ये क्या 1000 रुपए? तू ये 1000 भी रख ले, इतना कमाता है फिर भी पैसे देने में आफत आ रही है। मुझे कम से कम 5000 रुपये चाहिए। 5000 रुपये? सर काम धंधा वैसे ही नहीं है, ये 1000 रुपये भी मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, तो आपको मैं 5000 रुपये कहाँ से दूँ? कहाँ से दूँ? बेटा ज़्यादा ना मेरे सामने बन मत। मुझे पता है तेरी दुकान बढ़िया चलती है, तुम लोग ना छोटे मोटे काम करके बहुत अच्छा कमा लेते हो, लेकिन हमें दिन में तुम्हें आफत पड़ती है। मुझे आज की डेट में 5000 रुपये चाहिए, नहीं तो तेरी दुकान उठवा दूंगा। सर ऐसा मत करना, पिछले ही महीने मेरी दुकान उठ गई थी तो मुझे 10,000 रुपये जुर्माना लग गया था। सर ये 500 रुपये सामान लाने के लिए थे दुकान के, तो सर ये 500 रुपये भी आप रख लो, 1500 रुपये हो गए। ये क्या तू 500 रुपये बढ़ा रहा है? तू मुझे भिखारी समझ रहा है? ले रख अपने पैसे। अब तू देखियो, तू मुझे खुद चलकर 10,000 रुपये देने आएगा। सर सरकार इन्हें इतनी अच्छी सैलरी देती है, फिर भी हम गरीबों का खून चूसने में लगे रहते हैं। अब मैं इतने पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँगा? ये लो 20,000 रुपये, अलमारी में जाकर रख दो। ठीक है राजीव, ये मैं रख देती हूँ अलमारी में। लेकिन आपसे ना एक बात कहनी थी। आज मैं ना न्यूज़ देख रही थी, एंटी करप्शन वालों ने हेल्थ डिपार्टमेंट में रेड मारी है और उनके कई अफसरों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप भी इस तरीके का काम करना बंद कर दो। डॉली, मुझे सब पता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में रेड पड़ी है ना, वहाँ लाखों का घोटाला हो रहा था, लेकिन हम लोग को घोटाला थोड़ी करते हैं, हम लोग तो ये छोटी मोटी रिश्वत लेते हैं। अरे ये छोटी मोटी रिश्वत लेने की भी क्या जरूरत है? जब सरकार आपको काम करने की अच्छी भली सैलरी दे रही है तो गरीब लोगों का दिल दुखाकर क्यों उनसे पैसे लेते हो आप? ओ एक्सक्यूज मी, जिन लोगों को आप गरीब कह रही हो ना, ये कोई गरीब नहीं होते हैं। ये छोटा मोटा स्टॉल लगा के भी ना दिन के 1000-1500 रुपये कमा लेते हैं। समझ में आ गई है? हाँ विक्रम। नमस्कार सर, बी ब्लॉक की जो मदर डेयरी है ना, कल से उसके सामने एक औरत ने मोमोज का स्टॉल लगाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, लगाने दो उस औरत को स्टॉल, लेकिन उसको साफ साफ बोल दो कि महीने के 5000 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो तेरा स्टॉल उठा के ले जाएंगे और तुझ पर भारी जुर्माना ठोक देंगे। ठीक है सर, कल जाके बोल दूंगा। हाँ ठीक है। सर वो आपके विभाग वाले आए थे, वो मेरी दुकान और उसका सारा सामान उठा कर ले गए हैं। अरे जब तू पैसे नहीं भरेगा तो वो तो लेके जाएंगे ही। मैंने तुझे समझाया भी था कि मुझे 5000 रुपये दे दे, लेकिन तू मेरी बात माना ही नहीं। अब तू धक्के खाइयो और जुर्माना भर के फिर अपना सामान छुड़वाइयो। सर मेरे पास नहीं थे तभी तो मैं आपको नहीं दे पाया। सर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दुकान और उसका सारा सामान छुड़वा दो। हाँ छुड़वा दूंगा, लेकिन अब तेरा सामान और तेरी दुकान अफसरों की नॉलेज में भी आ गई है। पहले तो 5 लग रहे थे ना बेटा, अब 10,000 रुपये लगेंगे। क्या सर 10,000 रुपये? सर मैं 10,000 रुपये कहाँ से ला पाऊँगा? ठीक है फिर तो अपनी दुकान और अपना सामान भूल जा और अब दोबारा मुझे फ़ोन मत करियो, बदतमीज कहीं का। राजीव, हाँ डॉली। वो मैं आपको कह रही थी कि मैंने 20,000 रुपये महीने की एक नौकरी ढूंढ ली है और अगले महीने से मेरी ज्वाइनिंग है। क्या? नौकरी? और वो भी 20,000 रुपये महीने की? अरे किस चीज़ की कमी है तुम्हें जो तुम नौकरी करने चली? कमी है राजीव, ईमानदारी की कमाई की, जो कि आप इस घर में नहीं लेके आ पा रहे हो। क्या ये बहकी बहकी बातें कर रही हो? लग रहा है इस 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ राजीव, बल्कि इस प्रेगनेंसी के दौरान मेरा दिमाग सही हो गया है। अब मैंने फैसला ले लिया है कि आपकी इस तरीके की 2 नंबर की कमाई से अपने होने वाले बच्चे को पालना पोसना नहीं चाहती। इसलिए मैं ईमानदारी के 20,000 रुपये कमाऊंगी ताकि वो ईमानदारी की कमाई से मेरा बच्चा पले बढ़े। राजीव, मैं तो बस इतना जानती हूँ, किसी का दिल दुखाकर या उसके खून पसीने की कमाई को इस तरीके से छीन करना कभी कोई खुश नहीं रहा है। याद रखना मेरी एक बात, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। गरीब के दिल से निकली हुई दुआ और बद्दुआ दोनों काम करती है। पता नहीं कितने गरीबों की बद्दुआ लेकर बैठे हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी हराम की कमाई का असर मुझ पर या मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े।